हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टेट्स द एनर्जी लेवल्स फॉर साइक्लोब्यूटाडाइईन आर अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बीटा। द डीलोकलाइजेशन एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल इज, और ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 0, -4 बीटा, -8 बीटा और 4 अल्फा। राइट, तो हमें मार्क करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। और हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या चीज है कि ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। और जो ये प्रिंसिपल है ये हमने कहाँ देखा है, ये क्वांटम केमिस्ट्री में आता है, लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। राइट, सो व्हाट इज हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल जो कि सिर्फ एप्लीकेबल है, this is applicable to conjugated pi systems, conjugated pi systems, and that too simple conjugated pi systems. राइट, तो ये हमारे पास है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डेफिनेशन। और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है हमारे पास सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी पे। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड मींस डबल सिंगल टाइप ऑफ सिस्टम, उसमें हमारे पास जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं वो तो उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को, दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द मॉलिक्यूल। सो एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं, लेकिन जो पाई ऑर्बिटल्स हैं ये ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में, पाई ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। राइट, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी HMOT ये बेस्ड है सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी पे। राइट, तो इस तरह से हमें देखना है। अब ये ए साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है, इस तरह का साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है। राइट, तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें एनर्जी लेवल्स दिए हैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो अब हम बात करते हैं कि अल्फा और बीटा का सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली। तो अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, कि किसी भी 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा क्या है? बीटा है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। अब किसका इंटरेक्शन? एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स, दो 2p ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन की एनर्जी को बीटा रिप्रेजेंट करता है और अल्फा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। राइट, और बाय कन्वेंशन अल्फा और बीटा जो होते हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं। राइट, तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंस हमें एनर्जीज दी हुई है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बीटा, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अल्फा और बीटा जो है वो नेगेटिव है। अगर हम जिस इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरफ हमें कौन सी एनर्जीज लेनी है, डाउन हमें वो एनर्जीज लेनी है जो कम है, और उसके बाद इस साइड पे एनर्जीज को हमें बढ़ाना है। राइट, तो इसको क्लियर करके अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हम इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इस तरफ एनर्जी है। राइट, और अब हमें एनर्जीज क्या क्या दी हुई है? अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा अल्फा और अल्फा माइनस 2 बीटा। सिंस इन दोनों की एनर्जी सेम है दैट मीन्स ये डीजनरेट है। डीजनरेट मीन्स सेम एनर्जी, डीजनरेट। राइट, अगर हम बात करें कि एनर्जीज की, तो मैंने क्या बोला है कि अल्फा और बीटा जो है वो दोनों नेगेटिव है। राइट, दोनों नेगेटिव का मतलब है कि इसमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो उससे हमें यहाँ रखना है अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ कहीं अल्फा है क्योंकि दोनों जो है वो डीजनरेट है तो एनर्जी सेम होगी। और अल्फा माइनस 2 बीटा की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी बिकॉज हमारे पास जो है वो दोनों अगेन नेगेटिव है। राइट, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है वो साइक्लोब्यूटाडाइईन है, इस तरह का सिस्टम है। अब यहाँ पे हमारे पास चार कार्बन एटम्स हैं और चार ही पी ऑर्बिटल्स हैं बिकॉज हर कार्बन एटम के पास एक पी ऑर्बिटल है। राइट, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है। देखो, जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है जब हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उस वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो पाई बॉन्ड्स हैं। दो पाई बॉन्ड्स का मतलब है कि हमारे पास चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से फिल करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नीचे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल जाते हैं। तो इस तरह से हम चार इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे एनर्जी लेवल्स पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी हमें बताने की, व्हाट इज द डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो क्या फॉर्मूला होता है डीलोकलाइजेशन एनर्जी का? जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम माइनस n टाइम्स एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट, एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट।
राइट। एन क्या है हमारे पास कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इथीन यूनिट्स हैं टाइम्स हमें हर एक इथीन यूनिट की एनर्जी लेनी है। और ये क्या है हमारे पास एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम, राइट। तो एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम की सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम, देखो पाई सिस्टम यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस पाई सिस्टम में, तो इसकी एनर्जी क्या होगी 2 टाइम्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑर्बिटल में है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा। तो ये हमारे पास एनर्जी है पाई सिस्टम की विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, राइट। अब जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसमें हमें एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम तो पता लग गया, बट इससे हमें मतलब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट्स टाइम्स एन। अगर इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास 2 इथीन यूनिट्स है, मींस एन की वैल्यू तो 2 है। अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट्स की, तो वो हम कैसे पता करेंगे एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट। तो देखो होता क्या है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और एनर्जी क्या होती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अगेन अल्फा प्लस बीटा मैंने इसलिए लोअर एनर्जी लेवल पे रखा है बिकॉज दोनों नेगेटिव है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है क्योंकि हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हमारे पास जो एनर्जी है इथीन यूनिट की वो होगी 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास इथीन यूनिट्स 2 है। हमें इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखना और डीलोकलाइजेशन एनर्जी फिगर आउट करनी है। अब जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी इसका फिजिकल अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, तो अगर हमारे पास डीलोकलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबलाइज होगा, और डीलोकलाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ही कम स्टेबल होगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, एन की वैल्यू भी हमें पता है 2 है, एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम भी हमें पता है, एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट भी पता है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। सो लेट्स डू दिस, लेट्स क्लियर द स्पेस फर्स्ट। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ से डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस एन इज टू 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेसिकली ये हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस 4 बीटा विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है 0, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था वो इस तरह से बेस्ड था, हमने फॉर्मूला के साथ साथ हर एक चीज की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखी। अब डीलोकलाइजेशन एनर्जी 0 की अगर हम बात करें, इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है बहुत कम स्टेबल है, विच इज वेरी मच ऑब्वियस बिकॉज ये जो सिस्टम है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो कि एंटाई एरोमेटिक सिस्टम है, और एंटाई एरोमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं यू कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, थैंक यू।